Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. Students, हम अपने previous lecture में correlation analysis पर questions कर रहे थे और मैं आपके साथ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड डिस्कस कर रही थी. दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है कि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में दोनों बनते हैं और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए. अब कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और प्रोबेबल एरर का भी कॉन्सेप्ट मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था. आज के हम इस वीडियो में दो क्वेश्चंस करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर. जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन आप जितनी भी मैथ्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें वो कम है. आपने ये जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा रही हूँ ये क्वेश्चंस तो आपने करने ही हैं, बट इससे मिलते जुलते आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसके लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, या तो आप देखिए, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि एसपी गुप्ता इज़ अ वेरी गुड बुक, वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स इन स्टैटिस्टिक्स, जो मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं. अदरवाइज आप स्टैटिस्टिक्स की कोई भी बुक रेफ़र कीजिए. कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपको ये टॉपिक ऐसा है हर बुक के अंदर मिल जाएगा. मोर और लेस हर एक राइटर्स अच्छा ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर राइटर को बहुत ज़्यादा, बट एसपी गुप्ता इज़ वन ऑफ द बुक जो कि MBA लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड होती है, क्योंकि उसमें जिस तरीके के पैटर्न्स हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का कोई भी पैटर्न हो, वो ये बुक ऐसी है जो हर एक यूनिवर्सिटी के पैटर्न को कवर करती है. अदरवाइज आपकी जो 12th की बुक्स हैं, आपकी जो BCom की बुक्स हैं, BBA की बुक्स हैं, उसमें आप कोई भी राइटर्स अगर आप रेफ़र कर रहे हो, आप उन बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं. तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कार्ल पियर्सन्स के नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट्स सपोज फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो बाय डायरेक्ट मेथड. देखिए, मैंने डायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मूला आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, जिसमें सारी चीज़ कैपिटल लेटर्स में दी होती है. मतलब देखिए, अगर आपको x का डेटा दे रखा है और y का डेटा दे रखा है और आपको कहा जा रहा है कि आपने डायरेक्ट मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको मैंने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताया था. होता है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. अब देखिए, इस फॉर्मूले को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है. एक कॉलम तो बनेगा x इंटू वाई का और उसका टोटल लेना है. एक कॉलम में आपने समेशन x की वैल्यू को और समेशन y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है. एक कॉलम आपका x स्क्वायर का बनेगा, एक कॉलम आपका y स्क्वायर का बनेगा. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को देखते हुए हम कॉलम्स बनाएंगे. देखिए, x और y आपको दे रखा है. x का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से आपने x का स्क्वायर कर दिया. ऐसे ही आपने y का स्क्वायर कर दिया. एक कॉलम आपने x इंटू वाई का बना लिया और इन सब का आपने यहाँ पर नीचे टोटल कर दिया. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, वो फॉर्मूला लगाना है. और वो फॉर्मूला क्या कहता है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. अब आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट अप करनी है. समेशन एक्स वाई का टोटल आपने लिया है वो 270 है, समेशन एक्स का टोटल 28 है, समेशन वाई का टोटल 56 है, ऐसे ही समेशन एक्स स्क्वायर का 140 है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू जो समेशन एक्स की थी वो 28, उसका होल स्क्वायर करना है. इसी तरीके से आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट अप करनी है. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इज प्लस 0.997. प्लस 0.997 का मतलब क्या हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब है एंड इस हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है. हाई डिग्री क्यों कहेंगे हम, क्योंकि ये 1 के बिल्कुल क्लोज में है. 0.9, 0.8 ये सब वैल्यूज़ अगर आती हैं 1 के पास में, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एज्यूम 69 एंड 112 एज मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड प्रोबेबल एरर। देखिए, मान लीजिए अगर ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपकी यूनिवर्सिटी बनाती है तो इसमें से 5 मार्क्स तो आपके प्रोबेबल एरर के हो जाते हैं जनरली, और ये जो बाकी सारा पोर्शन है फर्स्ट पोर्शन ये 7 मार्क्स का बनता है। तो आपको कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज दे रखी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया एज्यूम 69 एंड 112 एज मीन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट का कौन सा फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था, ये देखिए जूम इन मेथड का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था आपके साथ लास्ट लेक्चर में। R इज इक्वल टू n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। और dx आप कैसे निकालते हो, x माइनस a एज्यूम मीन, और एज्यूम मीन आपको x सीरीज का दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही dy आप कैसे निकालोगे, y माइनस a, और a y सीरीज का भी एज्यूम मीन आपको दे रखा है। तो आपने इस फॉर्मूले को देखते हुए सबसे पहले तो कॉलम्स बनाने, एक कॉलम dx इंटू dy का बनेगा, एक कॉलम dx स्क्वायर बनेगा, एक कॉलम dy स्क्वायर बनेगा, और एक कॉलम dx का बनेगा और एक कॉलम dy का बनेगा, और एक कॉलम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज दे रखी है। dx कैसे निकालते हो, x माइनस a, एज्यूम मीन आपको x सीरीज का 69 दे रखा है। तो मतलब क्या हो गया, 78 माइनस 69 इज 9, 89 माइनस 69 इज 20। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज dx की निकाल ली। अब एक कॉलम आप dx का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसकी वैल्यूज का स्क्वायर कर देंगे और इसका टोटल ले लेंगे। ऐसे ही y की वैल्यूज दे रखी हैं, dy आप निकालोगे y माइनस एज्यूम मीन ऑफ y सीरीज, वो आपको 112 दे रखा है। तो 125 माइनस 112 13, 137 माइनस 112 25। इस तरीके से आपने ये भी सारी वैल्यूज लेनी है और इसका टोटल लेना है। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए dy स्क्वायर का, और इसका टोटल कर लीजिए। एक कॉलम dx इंटू dy का बनेगा, यानी दिस इंटू दिस का, और इसका टोटल भी आप यहाँ लिख लेंगे। क्या होगा देखिए, अब आपने फॉर्मूला लगाना है ये वाला। इस फॉर्मूले को देखते हुए आपने वैल्यूज पुट अप करनी है। dx इंटू dy की टोटल की वैल्यू 2248 है, dx का टोटल 41, dy का 108। ऐसे ही नीचे आपने वैल्यूज पुट अप करनी है। तो आपने जब इन सारी वैल्यूज़ को पुटअप किया और सॉल्व किया, आपका आंसर आया +0.97। अगेन +0.97 क्या बता रहा है कि ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब प्रोबेबल एरर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट n। आर की वैल्यू आपने 0.97 निकाली, उसको रखिए, उसका स्क्वायर कीजिए डिवाइडेड बाई रूट n। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने देख लीजिए कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी हो गई 8। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आया +0.014, यानी इतना प्रोबेबल एरर इसके अंदर है। आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कोरिलेशन कोफिशिएंट में, उसमें 0.014 इज द प्रोबेबल एरर। आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोबेबल एरर और कोरिलेशन कोफिशिएंट का आरपीएसएन का निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।